दून हलचल, नजर हर खबर पर। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में अवैध खनन को लेकर एक बार फिर सवाल उठने लगे हैं। सरकार ने दूसरे राज्यों से रेत बजरी बोल्डर लाने पर पूरी तरह पाबंदी लगा दी है। सरकार की ओर से जारी आदेश में साफ किया गया है कि अगर दूसरे राज्यों से बजरी लाते हुए कोई भी गाड़ी पकड़ी जाती है तो उसे जब्त कर लिया जाए। इसके बाद पूरे उत्तराखंड में बिल्डिंग मटेरियल की कीमतों में भारी इजाफा हुआ है, यानी घर बनाना महंगा हो गया है। सरकार के इस आदेश के बाद उत्तराखंड में अलग अलग जगह खनन कारोबार से जुड़े लोगों की मनमर्जी चलने लगी है। आरोप है कि खनन से जुड़े लोग मनमानी कीमत मांग रहे हैं और सामान देने में भी देरी कर रहे हैं, जिसका असर आम लोगों के साथ साथ ट्रांसपोर्टर्स पर भी पड़ रहा है। जो गाड़ियां पहले हिमाचल से रेत या बोल्डर लेकर आते थे, अब उनके कारोबार पर भी बुरा असर पड़ा है। उन्हें ना तो अब सामान सही वक्त पर मिल पा रहा है और न ही वो ग्राहकों को सप्लाई कर पा रहे हैं। उत्तराखंड में अवैध खनन का मुद्दा चुनाव में और उससे पहले भी खूब हावी रहा था। कांग्रेस ने बीजेपी की सरकार को खनन प्रेमी सरकार तक करार दिया था। अब एक बार फिर से यही मुद्दा उछलने लगा है। खास बात यह है कि विभागीय अधिकारियों पर भी खनन माफिया से मिलीभगत के आरोप लग रहे हैं। लोगों का आरोप ये भी है कि जिन लोगों के पास खनन के पट्टे हैं, वो बड़े अफसरों तक मोटा कमीशन पहुंचा रहे हैं और बेहिसाब अवैध खनन करने में जुटे हैं। यानी खनन का लाइसेंस लेकर अवैध खनन किया जा रहा है। नदियों का सीना चीनकर करोड़ों रुपए के वारे न्यारे किए जा रहे हैं, जिससे पर्यावरण को तो नुकसान हो ही रहा है, साथ ही सरकारी खजाने को भी चूना लगाया जा रहा है। देहरादून में भी कई जगह अवैध खनन की शिकायतें मिल रही हैं, जिनमें डाक पत्थर का ढालीपुर क्षेत्र, शारदा नदी, शिमला बाईपास, रायपुर क्षेत्र की नदियां, रांझावाला, भाऊवाला, तिलवाड़ी समेत अन्य जगहों पर जमकर अवैध खनन हो रहा है, लेकिन जिम्मेदार विभाग सोया हुआ है। कोई भी अधिकारी इन सब पर रोक लगाने की कवायद नहीं कर रहा है और रोक लगेगी भी कैसे, जब इन्हीं अधिकारियों की सरपरस्ती में ये सब खेल जो किया जा रहा है। खनन विभाग के एक अधिकारी से जब इन सब पर सवाल जवाब किए गए तो वे कैमरे से बचते नजर आए और कुछ भी कहने से साफ इनकार कर दिया। वहीं हिमाचल से खनन का सामान लाने पर रोक लगने के बाद काफी परेशानियां हो रही हैं। ट्रांसपोर्टर्स इस मामले की शिकायत सरकार से भी कर चुके हैं, लेकिन समस्या का समाधान नहीं निकाला गया, जिसके बाद ट्रांसपोर्टर्स ने अफसरशाही के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आरोप है कि अपने चहेतों को फायदा पहुंचाने के लिए तुगलकी फरमान जारी किया गया है और अफसर भी मोटा कमीशन लेकर अपनी जिम्मेदारी से बचने की कोशिशों में है। अब सवाल इस बात का है कि क्या अफसरशाही और खनन माफिया के बीच सांठगांठ है? क्या खनन विभाग के अधिकारी खुद ही अवैध खनन को बढ़ावा दे रहे हैं? सवाल ये भी है कि अगर अफसर बंद कमरों में बैठकर मोटा कमीशन खा रहे हैं तो फिर अवैध खनन पर कैसे नकेल कसेगी और खनन माफिया पर कौन एक्शन लेगा, या फिर नदियों का सीना इसी तरह छलनी होता रहेगा? बहरहाल इस अवैध खनन के खेल के पीछे कौन कौन शामिल है, उन सब का खुलासा जल्द किया जाएगा और इनकी करतूतों को जनता के सामने भी लाया जाएगा। दून हलचल न्यूज के लिए देहरादून से अजय मित्तल की रिपोर्ट।